कराची से खैबर तक खुशामदीद। सबसे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जंग में औबाश नौजवान ने खातून टीचर पर तेजाब फेंक दिया। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेयरिंग के खिलाफ मरी और उसके मुदाफात में मुकम्मल शरराउन एहतजाजी मुजाहिरे। खानावाल के करीब तेज रफ्तार कार उलटने से खातून जाँ बहक, बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। गुजरांवाला पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाए जाने वाली बच्ची के वालिद और सुतेली मां को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके मजंग में 6 रोज से पानी की अदम फराहमी पर लोगों का एहतजाज, टायर नजर आतिश करके ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। नवाबशाह में नामालूम मुल्जिमान की मुसाफिर कोच पर फायरिंग, 7 अफराद हलाक, 3 जख्मी। देहरगी में बसंत की शादी करने वाली लड़की कत्ल, नौजवान जख्मी। लड़के के खानदान का कौमी शाहराह पर एहतजाजी मुजाहिरा। तनुअलायार में महकमा इरिगेशन की गैर कानूनी वाराबंदी के खिलाफ आबादगारों का एहतजाजी धरना, टायर जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। उमरकोट से मीरपुर खास आने वाली मुसाफिर कोच उलट गई, 16 अफराद जख्मी। जाफराबाद में पुरानी दुश्मनी ने एक और नौजवान की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया, हलाकतों की तादाद 6 हो गई। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान का 28 मई को सदर और वज़ीर आज़म के हक में, जबकि नवाज शरीफ के खिलाफ रैली निकालने का ऐलान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे सूबा पंजाब से। पंजाब में सबसे पहले बात करते हैं झंग की। झंग के इलाके सैटेलाइट टाउन में एक शख्स ने खातून टीचर पर तेजाब फेंक दिया, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। झंग के इलाका सैटेलाइट टाउन की रहायशी सरकारी स्कूल टीचर पर एक शख्स ने तेजाब फेंक दिया, जिसके बाइस वो शदीद जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक खाला परवीन पर स्कूल से वापसी पर नैयर अब्बास नामी शख्स ने रंजिश पर तेजाब फेंका। अहले इलाका ने मुतासरा खातून टीचर को शदीद जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मुंतकिल कर दिया है, जहां उसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। दूसरी जानिब पुलिस ने तेजाबगर्दी के इस वाक़े के मुलजिम नैयर अब्बास को गिरफ्तार करके वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। खानावाल के नवाही इलाके अड्डा चक्की पक्की के करीब तेज रफ्तारी के बायस कार उलट गई, जिसके नतीजे में एक खातून जाँ बहक, जबकि 4 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। मलसी के इलाके मतरू से झंग जाने वाली फैमिली की कार अड्डा कच्ची पक्की के करीब तेज रफ्तारी के बायस उलट गई, जिसके नतीजे में कार में सवार अकबर खान की 70 साल वालदा मुमताज बीबी अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गई, जबकि बच्चों में 3 साल सलमान, 5 साल सोनिया, 9 साल नादिया और 12 साल शाजिया और 38 साल बीवी रुखसाना को रेस्क्यू 1122 ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खानेवाल पहुंचाया, जहां 3 साल सलमान और 38 साल रुखसाना को तशवीशनाक हालत में नश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया है। गुजरांवाला पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाए जाने वाली बच्ची के वालिद और सुतेली मां को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरांवाला में थाना गखड़ के इलाका से सड़क किनारे वहशियाना तशद्दुद का शिकार बेहोशी की हालत में मिलने वाली 10 साल बच्ची सोबिया की सौतेली वालदा नासरा परवीन और बाप शाकिर अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ऑपरेशन कामरान यूसुफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बच्ची की वालदा 8 साल कबल फौत हो गई थी, जिसके बाद उसके वालिद ने नासरा परवीन से दूसरी शादी की। पुलिस के मुताबिक सोबिया को उसकी सौतेली मां ही तशद्दुद का निशाना बनाती रही, जिसके बाद गखड़ पुलिस ने बच्ची के वालिद और सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे मजीद तफ्तीश जारी है।
मरी शहर और मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेयरिंग के खिलाफ आज मुकम्मल शटडाउन रहा। नमाज जुमा के बाद ताजरों और मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने हाथों में मुख्तलिफ कतबे और बैनर्स उठाए हुए थे, जिन पर वापडा और हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त नारे दर्ज थे। डाकाना चौक से निकाले जाने वाले जुलूस के शुरका ने टायर चलाकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। इस मौके पर शुरका मरी को लोड शेयरिंग से मुस्तस्ना करार देने और वापडा हुकाम और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे। जुलूस के शुरका मॉल रोड, चनार चौक, कैनपोर्ट की हदूद से होते हुए दोबारा डाकाना चौक पहुंचे, जहां जुलूस के कायदीन अब्दुल हमीद अब्बासी, होटल मालिकान के सदर हाजी शफाकुल हक, मिर्जा सुहेल बेग और शफीक वानी समेत दीगर ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि अगर मरी को लोड शेयरिंग से मुस्तस्ना करार न दिया गया तो आइंदा होने वाले एहतजाज की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। फतेहपुर और गिरदोनवाह में 22 घंटे की तवील और गैर एलानिया लोड शेयरिंग के खिलाफ शहरों और ताजरों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मौजूदा हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन मोटरसाइकिल रैली की सूरत में सब डिवीजन वापडा दुनियापुर पहुंचे, जहां उन्होंने शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना था कि तवील लोड शेयरिंग और वोल्टेज की कमी के बायस लोगों के घरों का सामान जल गया है, जबकि मसाजिद और घरों में पानी न होने की वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। शदीद गर्मी में खवातीन, बच्चे और बूढ़े मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए हैं। उनका ये भी कहना था कि हर माह बिजली के निर्खों में इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन बिजली 20 से 22 घंटे बंद रहती है। लोड शेडिंग की वजह से इस साल गंदम की फसल कम हुई, जिससे काश्तकार बदहाली का शिकार हैं। उधर ताजरों ने भी तवील लोड शेडिंग के खिलाफ कई घंटे तक अपना कारोबार बंद कर रखा है। मंडी सादिकगंज में जारी बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन रैली की सूरत में मेन बाजार से होते हुए वापडा के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने वापडा के दफ्तर का घेराव करके अमले से हाथापाई शुरू कर दी। मुकामी पुलिस की भारी नफरी ने मौका पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। मुजाहिरीन का कहना था कि 22 घंटे की गैर एलानी लोड शेयरिंग ने उनका कारोबार तबाह कर दिया है। मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि अगर लोड शेयरिंग खत्म नहीं की गई तो वो शटडाउन हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। गुजरांवाला में एक नशई शख्स ने बीवी का मकान हथियाने के लिए बच्चे छीनकर वहशियाना तशद्दुद के बाद उसे घर से निकाल दिया। खातून ने कानूनी चाराजोई के लिए मेडिकल हासिल कर लिया है। धले के इलाके की रहायशी 5 बच्चों की मां समीना बीवी की 12 साल कबल एहसान से शादी हुई। एहसान के नशा करने की वजह से दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े मामूल बन चुके थे, जिसकी वजह से एहसान अक्सर समीना बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाता था। गुज़िश्ता रोज़ भी दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ, जिस पर एहसान ने समीना को तशद्दुद का निशाना बनाया और बच्चे छीन कर उसे घर से निकाल दिया, जिस पर समीना ने एहसान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मेडिकल हासिल कर लिया है। समीना के मुताबिक एहसान ने धले में इसका मिल्कियती मकान हथियाने के लिए उसे तशद्दुद का निशाना बनाकर घर से निकाला है। लाहौर के इलाके मजंग में 6 रोज से पानी के दम फराहमी के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए टायर जलाकर मजंग चौक में ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। बागुल बेगम के इलाके में गुज़िश्ता 6 रोज से पानी की अदम फराहमी पर अहले इलाका घरों से निकल आए और मजंग चौक में इकट्ठे होकर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता 6 रोज से बागुल बेगम के इलाके में पानी की बंदिश के बायस उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। इस मौका पर खवातीन का कहना था कि पानी न होने से उनके घरों के चूल्हे तक ठंडे हो गए हैं। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। फिरोज हटूम में मामूली रंजिश पर मुखालिफिन की फायरिंग से कत्ल होने वाले मां बेटे को पोस्टमार्टम के बाद उनके आबाई गांव में सपुर्द खाक कर दिया गया है। मौजाखंग के रिहायशी मोहम्मद यासीन और उसके मकतूल बेटे की अपने एक रिश्तेदार एजाज उर्फ जजी से मामूली रंजिश पर तलख कलामी हो गई थी, जिस पर मुल्ज़िमान जजी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। गुज़िश्ता रात मोहम्मद यासीन रहमानी अपने बेटे जुल्करनैन और अहलिया हफीज़ा बीबी के हमरा घर में सो रहा था कि रात को अचानक 3 मुसल्लह मुल्ज़िमान एजाज उर्फ जजी और दीगर उनके घर की दीवार फलांग कर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में हफीज़ा बीबी मौका पर हलाक हो गई, जबकि उसका शौहर मोहम्मद यासीन और 20 साला बेटा जुल्करनैन शदीद जख्मी हो गए हैं, जिसे रेस्क्यू 1112 ने DHQ अस्पताल शेखुबरा पहुंचाया, जहां जुल्करनैन
जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने जख्मी होने वाले मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक 24 घंटे गुजरने के बावजूद एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। रीजनल पुलिस ऑफिसर डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अमीन वैंस का कहना है कि सियालकोट समेत रीजन भर के तमाम अजला के पुलिस थानों को मॉडल बनाया जाएगा। सियालकोट में समड़ियाल के इलाके में मसालती और क्राइम कंट्रोल कमेटी के मेंबरान, ताजरों और पुलिस अफसरान के इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इब्तदाई मरहले में जिला सियालकोट के 2 थानों समड़ियाल और कैंट को मॉडल का दर्जा दे दिया गया है। इन मॉडल थानों को आइडियल बनाने के लिए बाअखलाक, तालीम याफ्ता, दयानतदार पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को तैनात किया जाएगा ताकि शहरियों और पुलिस के दरमियान दोस्ताना करीबी ताल्लुकात कायम हो सके। आरपीओ ने कहा कि मॉडल थानों में बाअखलाक और फर्ज शनास पुलिस मुलाजमीन मुतल्लिका सर्कल के डीएसपीज और एसएचओ की सिफारिशात पर तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि थानों की सतह पर 15 रुकनी मसालती कमेटियों और 15 रुकनी क्राइम कंट्रोल कमेटियों में पढ़े लिखे जिम्मेदार शहरियों को शामिल किया जाएगा ताकि मामूली नौयत के झगड़ों को मसालत के जरिए ख़त्म किया जा सके, जबकि मंशियात फरोशों, शराब फरोशों, डाकू, चोरों और इश्तहारी मुजरिमान और अदालती मफरूरों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नारोवाल शकरगढ़ रोड की तामीर का काम 2 साल से तातुल का शिकार होने के बायस इर्द गिर्द के मकीन शदीद परेशानी से दो चार हैं। ठेकेदार ने सड़क को कबल अज वक्त तोड़कर छोड़ दिया, जिससे शकरगढ़ से बरास्ता, नारोवाल, लाहौर, सियालकोट और दूसरे इलाकों को जाने वाली ट्रैफिक इस रोड से आने की बजाय शकरगढ़ से जफरवाल होकर आती जाती है, जिससे न सिर्फ मुसाफिरों को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है बल्कि किराया भी डबल अदा करके अपनी मंजिल की जानिब जाना होता है। करोड़ों रुपयों की लागत से तैयार होने वाला ये रोड इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से ताखीर का शिकार है, जबकि इसके इर्द गिर्द बसने वाले कई सौ घरानों के सैकड़ों मकीन 2 साल से सड़क मुकम्मल न होने के बायस अजियत का शिकार हैं। 2 हफ्ते कबल वज़ीर आला पंजाब ने शकरगढ़ के दौरे के दौरान अवाम के एहतजाज पर डीसीओ नारोवाल को इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की थी, लेकिन अभी तक सड़क को जल्द मुकम्मल करने के लिए काम शुरू नहीं किया गया। पंजाब के 8 अजला को मानसून में सैलाब के लिए हसास करार दे दिया गया है। लाहौर के मुकामी होटल में आलमी इदारे सेहत के ज़ेर एहतमाम 2012 मानसून के मुमकिन सैलाब के हवाले से इक़दामात और तैयारी पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें WHO, PDMA, NDMA, यूनिसेफ, रेस्क्यू और पंजाब के 18 अजला के EDOs ने शिरकत की। सेमिनार में बताया गया है कि पंजाब में मुल्तान, सियालकोट, भक्कर, सरगोदा, शेखुपुरा, राजनपुर समेत 8 से ज़ायद अजला हसास हैं और इसके हवाले से पंजाब हुकूमत ने इक़दाम शुरू कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत ने बैनुल अक़वामी तंजीमों से मुमकिना सैलाब में बीमारियों की रोकथाम के लिए वैक्सीन और अदविया की फराहम की अपील की है। सेमिनार में तमाम EDOs ने अपने अजला के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम से आगाह किया। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मज़ीद खबरों की जाने पड़ते हैं। क्लोरकोट की बात करें। क्लोरकोट प्रेस क्लब के सदर के पोल्ट्री फार्म को नामालूम अफराद ने आग लगा दी, जिसके बाद 1 लाख रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। क्लोरकोट प्रेस क्लब के सदर गुल मोहम्मद खान न्याजी का तानावाला के इलाके में मौजूद पोल्ट्री फार्म को नामालूम अफराद ने आग लगा दी, जिसके बाद 1 लाख रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया, जबकि पोल्ट्री फार्म के मजदूर गुलाम अकबर का ज़ाती सामान भी जल गया। पोल्ट्री फार्म के मुलाजिम के मुताबिक आग सुबह 3 बजे के करीब लगाई गई, जिसके बाद देखते ही देखते पूरे पोल्ट्री फार्म ने अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े की इतला मिलने पर पुलिस ने फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। इस्लामाबाद पुलिस ने बाराकहो के इलाके से एक दहशतगर्द को गिरफ्तार करके हैंड ग्रेनेड और असलहा बरामद कर लिया है। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक नुसरत बिलाल उर्फ बिलाली नामी मुबैना दहशतगर्द को थाना बाराकहो के इलाके से गिरफ्तार करके उसके कब्जे से हैंड ग्रेनेड और असलहा भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इंतहाई खतरनाक है और उसके साथियों का भी खोज लगाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ थाना बाराकहो में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र इस्लामाबाद भर में सिक्योरिटी पहले ही सख्त है।
फैसलाबाद में टूटी सड़कें और गंदगी के ढेर शाहीनाबाद के इलाके की पहचान बन गए हैं। फैसलाबाद के इलाके सत्याना रोड पर वाक़ शाहीनाबाद मसाइल की आमाज का बन गया है, जबकि रेक सिटी के अक़ब में वाक़ इलाका इस वक्त मसाइल के गिरदाब में डूबा हुआ है। अहले इलाका ने इस मौका पर शदीद एहतजाज करते हुए इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इलाके में तरक्याती काम शुरू किया जाए। नारोवाल शहर के वस्त में वाक़े पुराने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इब्तदाई तबी मरकज़ कायम कर दिया गया है। MS डॉक्टर मोहम्मद अफसाल राजपूत ने तबी मरकज़ का इफ्तिताह करते हुए बताया कि शहरियों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलतें फराहम करना महकमा सेहत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। उनका कहना था कि ये सेंटर 24 घंटे काम करेगा, जहां आउटडोर के मरीजों के अलावा रात के वक्त एमरजेंसी भी खुली रहेगी। अंजुमन शहरिया के सदर हाजी इलियास भट्ट, जनरल सेक्रेटरी तारिक मोहम्मद रियाज अंसारी के अलावा दूसरे अफराद ने महकमा सेहत का शुक्रिया अदा करते हुए अपने ताउन की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर सहाफ़ियों के अलावा सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। भक्कर में माहौलियात को खूबसूरत बनाने के लिए स्कूलों के दरमियान क्विज़ मुकाबला जात का इनेकाद किया गया है। इस मौका पर तलबा तालिबात से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने कहा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त ना काटने की तलकीन करके तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का दर्स दिया है, जिसकी रोशनी में माहौल को खूबसूरत बनाने के उसूल की सख्ती से पैरवी की जानी चाहिए। DCO मोहम्मद आसिफ कुरैशी ने अपने खिताब में कहा कि तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लिए एडवोकेसी प्रोग्राम जारी रखा जाएगा, जिसमें अंजुमन ताजरान और कम्युनिटी के सरकर्दा तबकों की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। तकरीब के आखिर में मेहमान खुसूसी ने क्विज़ मुकाबले में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालिबात में इनामात तकसीम किए। सियालकोट में गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल में एक्सरे मशीन की खराबी की वजह से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के एक्सरे डिपार्टमेंट में तैनात अमले की लापरवाही की वजह से एक्सरे मशीन खराब पड़ी है, जिसके बायस मरीजों को अस्पताल से बाहर जाकर एक्सरे के लिए ज़्यादा फीस देना पड़ती है। मरीजों का कहना है कि एक्सरे डिपार्टमेंट का अमला उन्हें रिश्वत देने पर मजबूर करता है। बादशाह उन्हें एक्सरे मशीन की खराबी का बहाना बनाकर सरकारी अस्पताल के सामने प्राइवेट अस्पतालों में एक्सरे के लिए भेजा जाता है। उधर एक्सरे डिपार्टमेंट के इंचार्ज सफर का कहना है कि एक्सरे मशीन 1-2 रोज में ठीक हो जाएगी, जिसके बाद मरीजों की शिकायत खत्म हो जाएंगी। नारोवाल में इंतजामिया की गफलत और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैर मायारी मशरूबात सरेआम फरोख्त होने लगे हैं। शहर में स्कूलों के बाहर रेडियों पर बर्फ के गोले, कुल्फियाँ और दीगर ठंडे पानी के मशरूबात फरोख्त हो रहे हैं, जो गैर मायारी होने के साथ साथ बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देते हैं, जिससे बच्चों का पेट और गले की बीमारियों में मुब्तला होने का अंदेशा है। मुतल्लिका महकमों ने ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया, जबकि स्कूल मालिकान भी इस सिलसिले में कोई नोटिस देते नजर नहीं आ रहे। शहरियों को कहना था कि सैकड़ों अफराद गैर मायारी मशरूबात फरोख्त करके मुख्तलिफ बीमारियों को मुफ्त बांट रहे हैं। शहरियों ने DCO नारोवाल से फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया है। सियालकोट के गाँव रवाल में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को बासर अफराद ने मवेशियों के बाड़े में तब्दील कर दिया है। सियालकोट शहर से 18 किलोमीटर दूर मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली राना इकबाल हरना के इंतखाबी हल्के के गांव रवाल में 68 साल पुराना गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल गुज़िश्ता 15 साल से बंद पड़ा है, जबकि इसकी इमारत खंडर बन चुकी है, जिसका फ़ायदा उठाकर इलाके के 62 लोगों ने अपने मवेशी बांध रखे हैं, जिसके बायस गांव के बच्चियों को तालीम के हुसूल के लिए शदीद गर्मी में पैदल सफ़र करके दूसरे स्कूलों में जाना पड़ता है। गांव के मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि सरकारी स्कूल से मवेशियों के इनखला के साथ क्या फौरी तौर पर तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। और अब आपके लिए चलते हैं सिंध धरती। नवाबशाह में कराची से अटक जाने वाली मुसाफिर कोच पर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से 7 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। नामालूम मुल्जिमान ने काजी अहमद के करीब कौमी शाहराह पर रिंग शाह के करीब बस नंबर GB 68 और 58 पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 7 अफराद दम तोड़ गए। वाक़े में 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें ईदी एम्बुलेंस के जरिए PMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फायरिंग के बाद मुल्जिमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है, ताहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और ना ही वाक़े की वजूहात का इल्म हो सका है।
कंदकोट के गांव नवाज अली सबजवई में शौहर ने गैरत के नाम पर अपनी बीवी को गला घोंटकर हलाक कर दिया। खातून की लाश को ई सेक्शन थाना के पुलिस एहलकारों ने पोस्टमार्टम के लिए कंदकोट के सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद खातून की लाश वरसा के हवाले कर दी गई है। दूसरी जानिब पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ रिक्शा यूनियन और मोटरसाइकिल शोरूम्स के सदर गुलबहार बंगवार को कत्ल करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कत्ल की इस वारदात में इस्तेमाल होने वाले सरकारी हथियार कार भी बरामद कर लिए हैं। मुल्जिम आरिफ संदरानी ने लेन देन के तनाज़े पर गुलबहार को कत्ल किया था। डेहरकी में बसंत की शादी करने वाली लड़की कातिलाना हमले में जाम भाग हो गई, जबकि नौजवान जख्मी हो गया। लड़के के रिश्तेदारों ने मीरपुर माथेलो कौमी शाहराह पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दिया। एक माह कबल पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर सखर में फायरिंग के नतीजे में लड़की सरदारा सयाल कत्ल, जबकि नौजवान अताउल्ला गुडानी शदीद जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल किया गया है। दूसरी जानिब वाक़े के खिलाफ नौजवान अताउल्ला गुडानी के रिश्तेदारों ने कौमी शाहराह पर धरना देते हुए शदीद एहतजाज किया, जिससे दोनों इतराफ की ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। लड़के के वरसा ने फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। बादशाह मीरपुर माथेलो पुलिस की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। 22 मई के वाक़े के खिलाफ घारों में अवामी तहरीक GS सिंध, कौमी महाज, सिंध तरक्की पसंद पार्टी और सिंध नेशनल फ्रंट की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद इमरान अली। 22 मई के वाक़े के खिलाफ घारों में अवामी तहरीक GS सिंध, कौमी महाज, सिंध तरक्की पसंद पार्टी, सिंध नेशनल फ्रंट की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कारकुनों और शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर कौम परस्त जमातों की जानिब से 22 मई के वाक़े में शहीद होने वाले अफराद और मुजफ्फर भुट्टो शहीद की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई, जबकि इससे कबल वक्त न्यूज से बात करते हुए रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया रहमान मलिक को फौरन हटाया जाए और हमारे सिंधी नहते बच्चों को और हमारे औरतों का जो कत्ले आम हुआ है उसके लिए अदालती कमीशन बनाई जाए। सिंध को तोड़ने की साजिश की गई है वो बंद की जाए। इसके पीछे जो शैतानी ताकतें हैं वो ही ये काम कर रही हैं कि कराची को हम अलग करें। हुकूमत को चाहिए कि वो भाई को भाई से लड़ाने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर के चेहरे से नकाब उतार कर इसे इबरतनाक सजा दें कि फिर किसी में सिंध की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत भी ना हो। कैमरामैन जुल्फकार चांडियों के साथ सैयद इमरान अली, वक्त न्यूज, घारो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल अजीज जुनेजो ने कहा है कि लियाकत जतोई ने नवाज शरीफ से हाथ मिलाकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। दादू में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल अजीज जुनेजो का कहना था कि नौकरी छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर खुद को खुशनसीब समझता हूँ। जुल्फिकार भुट्टो ने भी कलंदर शहबाज की दरगाह से सियासत का आगाज़ किया था, मैं भी वहीं से सियासत का आगाज़ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब तक सिंधी जिंदा हैं तब तक सिंध का बंटवारा नहीं होगा। जो लोग वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं वो सुन लें, अगली हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की होगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा लोगों को रोज़गार फराहम किया और आइंदा भी लोगों को रोज़गार फराहम करती रहेगी। सिंध के वज़ीर कानून अयाज सोमरो ने कहा है कि महाजर सूबा कभी नहीं बनेगा। गैरतमंद सिंधी सिंध को तकसीम करने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। नवाब शाह में ज़ेर तामीर डिस्ट्रिक्ट जेल की इमारत के मुआयने के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कराची में सिंध मोहब्बत रैली पर फायरिंग के वाक़े में जुराइम पेशा अफराद मुलविस हैं। जुराइम पेशा अफराद का ताल्लुक खा किसी भी पार्टी से हो, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। एक सवाल के जवाब में अयाज सोमरो का कहना था कि रैली निकालने से मारवी मेमन समेत नून लीग का मरकजी किरदार है। तहरीक इस्तिकलाल के मरकजी सदर अहमद खान वर्दक ने कहा है कि पीपल्स पार्टी थरकोल प्रोजेक्ट बनाने में संजीदा नहीं है। मौजूदा इंतखाबात में सिर्फ जागीरदाराना और सरमायादार ही मुंतखब होंगे। हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि बदकिस्मती से आज आने वाले तमाम सिविल और फौजी हुक्मरानों ने सूबों को खुद मुख्तारी नहीं दी और सूबाई वसाइल पर कब्जा किया, जिसकी वजह से मुल्क में अफरा तफरी है। हर शहर से अलहदा सूबे के क़याम की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा बदअमनी, बेरोज़गारी, महंगाई और गुर्बत की बड़ी वजह हुक्मरानों की जानिब से कर्जे माफ़ कराने और करप्शन को फ़रोग़ देना है। मुल्क में सस्ती बिजली और वाफर पानी मौजूद है, इसके बावजूद अवाम 2 वक्त की रोटी से महरूम हैं और लोड शेडिंग का अज़ाब बर्दाश्त कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वफाक के पास सिर्फ उमूर खजाना, खारजा, दिफा और मवासलात होने चाहिए। बाकी तमाम उमूर सूबों, ज़िलों, तहसील और यूनियन कौंसिल को दिए जाएं। उनका कहना था कि मौजूदा निज़ाम से अवाम के मसाइल कभी हल नहीं हो सकते, क्योंकि मौजूदा इंतखाबी निज़ाम में सिर्फ जागीरदार और सरमायादार ही मुंतखब हो सकते हैं। अवाम के मसाइल के हल के लिए इंतखाबात मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर कराए जाएं। खबरों के सिलसिले में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। उमरकोट से मीरपुर खास आने वाली कोच चौबंद के करीब उलट गई, जिसके नतीजे में 16 अफराद जख्मी हो गए। उमरकोट से मीरपुर खास आने वाली मुसाफिर कोच चौबंद के करीब तेज रफ्तारी के बायस उलट गई, जिसके नतीजे में कोच में सवार 16 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मीरपुर खास लाया गया है। जख्मियों में रूपा, राजू, अशोक बाबू समेत दीगर अफराद की हालत नाजुक बताई जाती है, जबकि एक जख्मी बाबू कोहली को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। जख्मियों का कहना था कि हादसे का शिकार होने वाले ज्यादातर मजदूर हैं, जो आमों की कटाई से फारिग होकर कोच में मीरपुर खास जा रहे थे कि कोच बचाव बंद के करीब तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। जख्मियों के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गलती के बायस पेश आया। और अब कुछ खबरें बलूचिस्तान से। कलात में खाना बदोशों के ट्रक पर बिजली की 11,000 केवी की तारें गिरने के बायस 6 अफराद जाँ बहक और 35 जख्मी हो गए हैं। सिंध से बलूचिस्तान जाने वाले खाना बदोशों के ट्रक को कलात के इलाके छेड़जाती के करीब हादसा पेश आ गया। 11,000 केवी की तारें ट्रक पर गिरने के नतीजे में 6 अफराद मौका पर जाँ बहक, जबकि 35 जख्मी हो गए। हादसे में जाँ बहक और जख्मी होने वालों में बड़ी तादाद बच्चों और खवातीन की है। मामूली जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल कलात, जबकि शदीद जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। जाफराबाद में पुरानी दुश्मनी ने एक और नौजवान की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। हलाकतों की तादाद 6 हो गई है। मगसी और खोसा कबाइल में दरीना दुश्मनी चली आ रही थी, जिसमें अब तक 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। डेरा लायार में मुसल्लह अफराद ने सुजुकी वैन को रोककर 20 साला नौजवान महबूब अली खोसा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गए। नौजवान की लाश को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लाया गया, जहां वरसा के मुताबिक कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिस पर वरसा ने अस्पताल अमले के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। डेरा लायार पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी। वाज़ेह रहे कि दोनों कबाइल में अब तक दोनों जानिब से 6 अफराद कत्ल हो चुके हैं। कराची से खैबर तक के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।